नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं राम भक्ति शाखा। सूफी भक्ति शाखा और संत काव्य धारा मैं दोनों डाल चुकी हूँ। ये तीसरा है हमारा राम भक्ति शाखा। भक्ति काल पढ़ रहे हैं, भक्ति काल के अंतर्गत ये सब आते हैं हमारे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में मानी गई है। किन के अवतारों में मानी गई है? विष्णु के अवतारों में। महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है। वे 6 अवतार कौन कौन से हैं? 12 नरसिंह, वामन, मत्स्य राम और कृष्ण। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि राम कथा का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? अरण्य पर्व में है। वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं और न राम अवतार रूप में ही हैं। वे केवल मनुष्य हैं, महात्मा हैं, धीरोदात्त नायक हैं। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से अलवार संतों की वाणी से प्रपुष्ट हुई थी। तो ये राम भक्ति जो है दक्षिण भारत से आई थी। अपने यहाँ उत्तर भारत में कहाँ से आई? दक्षिण भारत से आई थी। अलवारों की संख्या कितनी थी? ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। ये 12 थी अलवारों की संख्या। इनमें से काटकोप राम की पादुका के अवतार थे। काटकोप कौन थे? राम की पादुका के अवतार थे। 7वें अलवार केरल के चेरी वंशी राजा कुलशेखर अनन्य राम भक्त थे। हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। योग चिंतामणि उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। प्रमाणिक रूप में वैष्णव मातव्य भास्कर और रामार्चन पद्धति संस्कृत भाषा में है। हिंदी में हनुमान जी की आरती के रचयिता रामानंद जी हैं। कौन है? हनुमान जी की आरती के रचयिता रामानंद जी हैं। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णुदास ने किया है। पृथ्वीराज रासों में राम अवतार से संबंधित 38 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार, राजा दशरथ के घर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म, राम वनगमन, रावण युद्ध, सीता उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित है। युग की प्रवृत्ति के अनुसार हनुमान, मेघनाथ, लक्ष्मण की वीरता का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि राम की ऑप्शन दिए हुए थे कि राम की कथा का वर्णन किस में किया गया है, तो ये पृथ्वीराज रासों में किया गया है। आगे देखते हैं। ईश्वरदास कृत भरत मिलाप और अंगद पेज, भरत मिलाप और अंगद पेज तुलसी के रामचरित के पूर्व भाष रूप में देखा गया है। पूरी कथा दोहा चौपाई पद्धति में वर्णित है। तुलसी पूर्व राम कथा से संबंध जैन मुनियों की रचनाएं जैसे मुनि लाभ राय कृत रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्मजिनदास कृत जो है इनके द्वारा रचित है रामचरित रामचरित और हनुमंत रास है। रामानंद की ही शिष्य परंपरा में आने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तुलसीदास रामानंद के शिष्य नरयानंद के शिष्य थे। किन के शिष्य थे? नरयानंद के शिष्य थे और इनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। बेड़ी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित तथा रघुवर दास कृत तुलसी चरित में तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है। इन दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1997 में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1526 ईस्वी। राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी तथा यह निश्चित है कि तुलसीदास 16वीं सदी में विद्वान थे। तो इनका जन्म एग्जाम में जो पूछा गया था संधि होते उसमें से 1532 ईस्वी जो दे रखा है ये सही है। तुलसीदास की मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। ये जैसे एक दोहा है इनके लिए वो है संवत 1680 80 गंग के 30 रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी दजियो शरीर। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कितने ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं? 12। वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्चू, रामाज्ञा प्रश्न, भरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार कहा है। किसे कहा अखिल ज्ञान का सार? वैराग्य संदीपनी को।
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की। कितने में की? संवत 1631। संवत आए तो 1631, अगर ईस्वी आता है तो 1574 होगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम संवत में से 57 वर्ष घटाएं तो हमारा ईस्वी वर्ष आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में समान अधिकार से रचना की है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जाति कवि किसे कहा जाता है तुलसीदास को दोस्तों। तुलसीदास ने वीर गाथा काव्य की छप्य पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे और जायसी की तरह दोहा चौपाई पद्धति में रचनाएं की हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका और उत्तरकांड। इसके उत्तराकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है। एग्जाम में ये पूछा गया था कि कलयुग का वर्णन कौन से कांड में है, तो ये उत्तरकांड में है हमारे। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। इसमें 280 पद हैं। भाषा ब्रज और शांत रस की प्रधानता है। तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली में मुक्तकों में कथा कही है। इन दोनों कृतियों में 7-7 कांड हैं। इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध काव्य का, और अलग अलग पढ़िए तो मुक्तक काव्य का आनंद देते हैं। कवित रामायण कवितावली को ही कवित रामायण बोलते हैं। कवित सवैया शैली की रचना है। इसमें भी 7 कांड है। इसमें भी मुक्तक और प्रबंध काव्य की आनंद मिलता है। रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। रामज्ञा प्रश्न में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। दोहावली में तुलसीदास द्वारा समय समय पर लिखे गए 573 दोहे और 22 सोरठा संग्रहित हैं। वैराग्य संदीपनी में 64 दोहे हैं, 2 सोरठे और 14 चौपाइयाँ हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव का वर्णन, संत महिला वर्णन, शांति वर्णन। गोस्वामी तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित होकर की थी। किनके से प्रभावित होकर गई थी? बरवे रामायण से। बरवे रामायण 69 बरवे छंदों का एक छोटा सा ग्रंथ है। यह 7 कांडों में विभक्त है। कांडों का विस्तार अनुपात रहित है तथा इसमें मंगलाचरण नहीं है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह वर्णित है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभवम है। जानकी मंगल का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है। ये पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि पार्वती मंगल में किन का वर्णन है? शिव पार्वती का। जानकी मंगल में किसका वर्णन है? शिव पार्वती राम सीता के विवाह का। आगे देखते हैं। रामलला नच्छू में 20 सोहर छंद अवधी भाषा में है। सूरदास कृत सूरसागर के 9वें स्कंद में रामकथा का वर्णन मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि रामानंद को ही माना है। किन को माना है? रामानंद को ही माना है। नावादास कृत भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसका रचनाकाल 1585 ईस्वी के आसपास है। भक्तमाल की टीका प्रियदास ने लिखी। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छपियों में वर्णित है। भक्तमाल में कबीर के विषय में लिखा है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी, अर्थात कबीर ने षट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा है। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की है। इसका सन भी पूछा जाता है दोस्तों। इसमें संवाद हुआ, नाटकीय है और इसमें संवाद बहुत नाटकीय है और इसमें विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि छंदों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो रामचंद्रिका को कहते हैं। और ये भी पूछा गया है कि छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तुलसीदास के समय में ही अग्रदास और उनके शिष्य नावादास के अष्टयाम की रचना करके रामचरित को
कृष्ण चरित्र बनाने की चेष्टा करनी शुरू कर दी थी। तुलसीदास की मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के अनंतर ही राम की माधुर्य भक्ति ने जोर पकड़ा और इसके कई संप्रदाय स्थापित हुए, जिसमें दसमुखी संप्रदाय, रामायतन, सखी संप्रदाय, सखी या स्वयंमुखी संप्रदाय विशेष उल्लेखनीय है। रामायतन सखी संप्रदाय के भक्त अपने को सीता की सखी समझकर, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सीता की सखी समझकर राम के प्रति वही भाव रखने वाले जो गोपियाँ कृष्ण के प्रति रखती थी, वो किस संप्रदाय में है? वो है सखी संप्रदाय में। सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की। इसमें भक्त अपने को राम की सहचरी सखिया मानकर उनके प्रति मादन भाव की भक्ति करते हैं। प्राणचंद चौहान ने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना की थी। ये KBS में पूछा गया था। इस कृति में वर्णनात्मक अधिक और काव्य सौंदर्य का कम है। सेनापति कृत कवित रामायण की चौथी पांचवी तरंग में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन है। इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण होते हुए भी कृत्रिम नहीं है। हृदयराम ने हनुमान नाटक की रचना की और सवैया छंद में की। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में वर्णित है। राम परंपरा में लालदास कृत अवधविलास, नर हरि वाहट कृत पौरुषीय रामायण, माधव दास कृत, आगे देखते हैं दोस्तों, रामरासो और अध्यात्म रामायण, विश्वनाथ सिंह कृत राम स्वयंवर, आनंद रघुनंदन, रामचरण दास कृत कवितावली रामायण, रामचरित रस मालिका, रामलाल पांडे कृत, जो रामलाल पांडे ने जो रचना लिखी है वह हनुमान चरित, कर्पूर चंद त्रिखा कृत, जो कर्पूर चंद की है वह रामायण उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ है। राम प्रिया शरण दास ने सीता जी को प्रधानता देकर सीतायन की रचना की है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि सीता जी को प्रधानता देकर रचना सीतायन किसने लिखी है? रामप्रिय शरण ने। आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने खड़ी बोली में रामचरित चिंतामणि की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस पर आधारित है। मैथिली शरण गुप्त साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत कृत वैदेही वनवास का राम काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने कौशल किशोर नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें श्री रामचंद्र जी की किशोर अवस्था का ही चरित्र है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत नामक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें भरत को नायक बनाकर उसके चरित्र का अंकन किया गया है। दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं साकेत संत में कौन नायक हैं या नायिका हैं, तो इसमें जो होंगे भरत होंगे, और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई उसकी नायिका है उर्मिला। यह एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना करके राम काव्य परंपरा में एक नई दिशा दी है। इसमें जो नवीन राष्ट्रीय चेतना एवं शक्ति का संचरण हुआ है वह अनुपम है। दोस्तों ये कुछ अच्छे पॉइंट थे, वन लाइनर हैं, इन्हें इसलिए मैंने डाला है कि इसे पढ़ने से आसानी से याद हो जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगी, उसमें जो कुछ रहा होगा वो उसमें पूरा हो जाएगा तुम्हारा, और जो एक पार्ट इसका ही और डालूंगी जिसमें कि हमें तुलसीदास का जीवन परिचय और उनसे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे रामचरितमानस सबसे ज़्यादा जो राम से संबंधित काव्य है, उसमें प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। थैंक यू दोस्तों।